अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को इस दुनिया में भेजा है और उनके लिए जन्नत और जहन्नम तैयार कर रखा है। और अल्लाह तबारक व तआला को हम इंसानों की इबादत और जिक्र अज़कार तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा महबूब है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों का नाम लक़ब रखा है अशरफुल मखलूक़ात, यानी तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर आला अफजल है। सामईन किराम, मैंने आप हजरात के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश की है। इसी को सामने रखते हुए मैं अपनी बातें ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम इंसानों के अंदर हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर आखिर ज़मा चुना और जो तमाम इंसानों के लिए राहबर और रहनुमा रहा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा इंसान थे जो हम तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा रहमदिल और बहुत ज़्यादा मेहरबान इंसानों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्लाम को फैलाने की खातिर कितने दुख तकलीफ और मुसीबतें झेली, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। यहाँ तक के काफिरों ने, जालिमों ने उसे कितनी बुरी तरह से परेशान किया और तकलीफें पहुंचाई, लेकिन हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान की खातिर किसी से बदला नहीं लिया। और इस तरह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को पाए तकमील तक पहुंचा कर रहे और आखिरी दम तक। लास्ट में जब उन्होंने देखा कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है, तो सहाबियों के दरमियान ये फरमाया कि मेरी सुन्नत और कलामुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला की कुरान मजीद को जो मजबूती के साथ पकड़ कर रखेगा, थामे रखेगा, वही शख्स कामयाब होगा। हदीस मैंने पढ़ी है, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं अपनी सुन्नत और कलामुल्लाह यानी अल्लाह की किताब छोड़कर जा रहा हूँ। जो इन दोनों चीज़ों को थाम कर रखेगा, यानी उस पर अमल पैरा रहेगा और मर्दे दम तक उसके कहने के मुताबिक यानी उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वही शख्स कामयाब कामरान होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाने की खातिर कितनी मुसीबतें झेली, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, वो हम लोग नहीं जान सकते। इसलिए कि हम लोगों को बहुत आराम और बैठे बैठाए घर में इस्लाम मिल चुका है। सहाबियों ने और हमारे आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इस्लाम को फैलाया और बचा कर रखा, यहाँ तक के पाए तकमील तक पहुँचा कर रहे। ऐसा उन जमाने में था कि मक्का मुअज़्ज़मा में इस्लाम नाम का कोई चीज नहीं था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबियों के साथ वो मेहनत और मशक्क़त के साथ इस्लाम को फैलाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहले 5 शख्सों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें से बच्चे भी थे और बूढ़े, नौजवान और औरत, यानी हर तरह के इंसान मौजूद थे। इस्लाम कबूल करने में 5 लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और फिर इस्लाम को फैलाने की कोशिश की। यहाँ तक कि धीरे धीरे इस्लाम फैलता चला गया और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में आज इस्लाम फैला हुआ है और हर मुल्क में जोर शोर से इस्लाम फैलता जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का कलामुल्लाह यानी अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम जो सबसे
दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब वो कलामुल्लाह है। जालिमों ने, काफिरों ने बहुत कोशिश की कि कलामुल्लाह को यानी कुरान मजीद को जलाकर खत्म कर दिया जाए ताकि इसका नाम और निशान ना रहे और ये इस्लाम खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों के सीने में कुरान मजीद को जमा कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है। वो किस तरह से हाफिज कुरान बनाकर, अगर बाय द वे कुरान मजीद को काफिरों ने जला भी दिया और मिटा भी दिया, फिर कुरान मजीद हजारों लाखों की तादाद में तैयार हो सकता है। इसलिए कि हम इंसानों के सीने में कुरान मजीद इकट्ठा कर रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाकर कहा है कि कुरान की हिफाजत मैंने ली है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। वो इस तरह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों के सीने में कुरान को जमा कर दिया है, फिर हुफ्फाज़ किराम जमा होंगे और फिर कुरान तैयार हो जाएगा। इस तरह से कुरान कभी खत्म नहीं हो सकती। ये माह रमजान मुबारक है, तमाम महीनों में सबसे ज्यादा अफजल। दीगर महीनों में कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने से एक नेकी मिलती है, लेकिन इस महीने में अगर एक हर्फ पढ़ा जाए तो 10 नेकियां अल्लाह तबारक व तआला उनके नामा अमाल में लिख देता है। इस महीने की कितनी बरकत है। और खासकर जिस रात कुरान मजीद नाजिल हुआ, उस रात में तो हजारों महीने की इबादत के बराबर सवाब देता है अल्लाह तबारक व तआला। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। इस माह रमजान में कुरान मजीद को नाजिल किया अल्लाह तबारक व तआला ने। और हम इंसानों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस महीने में कलामुल्लाह को यानी कुरान मजीद की तिलावत की जाए। अगर हम में से कोई शख्स कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकता तो दूसरे से सुने, दूसरे को पढ़वाए और सुने, फिर बराबर सवाब मिलता है। हजरात इकराम, हम इंसानों को सोचना चाहिए अपने जिस्म के और जिंदगी के मुतालिक। ये सोचना चाहिए कि हम जो आज दिन भर गुजार दिया हमने, तो हमने कौन कौन सा काम किया, कितने नेकियां की, कितनी भलाई की और कितने बुरे काम किए। अगर अपने अंदर मुहासबा करे तो फिर वो कभी गुनाह नहीं कर सकता। और हर इंसान के अंदर बुराई उस वक्त खत्म हो सकती है अगर वो ये सोच ले कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। अगर मैं कोई गुनाह का काम कर रहा हूँ या कोई चोरी कर रहा हूँ कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो ये सोचना चाहिए कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जरूर देखता है। अगर ये उनके अंदर अगर ये सोचता है तो उस शख्स से फिर किसी तरह की कोई बुराई नहीं हो सकती। हम इंसानों को चाहिए कि एक दूसरे के मुतालिक अच्छाई सोचे, बुराई ना सोचे। अगर कोई शख्स किसी दूसरे के मुतालिक बुरा सोचता है तो वो शख्स के साथ खुद बुरा हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा बड़ा फैसला करने वाला है। लिहाजा मैं इन चंद बातों के साथ ही अपनी बातें खत्म करता हूँ। मा अलैना इल्लल बलाग।